अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यूसुफ आपके चैनल वंडर टीवी पे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की हमारे पास जो वीडियो है वो है जी हाउ टू इंक्रीज़ हाइट। जी हाँ दोस्तों, ये एक का नहीं बहुत सौ का मसला है। तकरीबन हर एक शख्स का, वो लड़की हो या लड़का, वो ये चाहता है कि उसका कद थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें जेंडर का कोई फ़र्क नहीं है, हर एक की ख्वाहिश यही है कि थोड़ा और बड़ा हो जाए ताकि दूसरों से मुमताज़ नज़र आए। एक चीज़ को याद रखिएगा, वैसे तो कद बढ़ने की एक ख़ास उम्र होती है और ये फ़र्ज़ किया जाता है, जाना जाता है कि बालिग होने से पहले जितना कद बढ़ जाए इसके बाद कद नहीं बढ़ता। एक हद तक तो ये हकीकत भी है, लेकिन ये सोचिए कि इस दुनिया में क्या मुमकिन नहीं। रिसर्च के मुताबिक जिन्याती तौर पर 60 से 80% तक किसी का भी कद, वो लड़का हो या लड़की, उसकी वरासत के लिहाज से, उसके जीन्स के लिहाज से बढ़ता है। लेकिन सबसे अहम बात ये मद्देनज़र रखिएगा कि कुछ माहौलियाती अवामिल भी होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन यानी आपकी ग़िज़ा, एक्सरसाइज यानी वर्जिश। इनका भी 20% हिस्सा लाजमी होता है आपके कद के बढ़ने में, आपकी हाइट के इजाफा होने में। तो बस आप अगर अपनी बुलुगत की उम्र को नहीं पहुँचे तो इस वीडियो में बताई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करें, इन पे अमल करें, इंशाअल्लाह कद बढ़ेगा। और अगर बुलुगत की उम्र को पहुँच चुके हैं तो भी तदबीर तो बंदा कर सकता है, कोशिश करने में कोई भी हर्ज नहीं है, बाकी उसकी मर्ज़ी, लेकिन तदबीर और कोशिश करना ज़रूरी है। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में चलते मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 7 तरीके हैं जिन पे अमल करके आप एक हद तक अपने कद में इजाफा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उसमें अफाका हो जाएगा। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो इस वीडियो में नंबर 1 में हमारे पास है जी ईट अ बैलेंस्ड डाइट, यानी अपने जिस्म की ज़रूरत की तमाम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, ऐसी तमाम खुराक का इस्तेमाल करें, ख़ास ख्याल रखते हुए जो कि आपकी जिस्म की ज़रूरत है। अब देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका कद बढ़े, आपकी हाइट बेहतर हो, तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि ताज़ा फल खाएँ, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, हर किस्म की अनाज को इस्तेमाल करें और दूध से और उससे बनी हुई अशिया का इस्तेमाल करें। इन अशिया के इस्तेमाल से हड्डियों को बढ़ने में मदद मिलती है। और ख़ास तौर पर आप चीनी और चिकनाई वाली अशिया का तो इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि चीनी और चिकनाई से बनने वाली अशिया हड्डियों के बनने के लिए, उनके बढ़ने के लिए एक रुकावट भी होती हैं। तो अपनी खुराक में विटामिन डी का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि विटामिन डी भी हड्डियों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होता है। ये हमारे पास था नंबर 1। इस वीडियो में हमारे पास नंबर 2, गेट राइट अमाउंट ऑफ स्लीप, यानी कद बढ़ने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप मुनासिब मिकदार में लाजमी नींद लें। नींद ये ना हो कि कम सोएं, ये भी ना हो कि ज़्यादा सोएं। यानी ऐसी आदत बनाएं कि 24 घंटे में आप कम से कम 8 से 10 घंटे तो लाजमी नींद लें। इसकी वजह यह है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका जिस्म HGH यानी जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज़ करता है, और अगर हम कम सोएंगे तो इनकी जो रिलीज़ होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से खलल पड़ेगा हार्मोन्स की ग्रोथ में। इसलिए बेहतर है, अगर आपकी हाइट बेहतर रखना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप आपने लाजमी लेनी है। ये हमारे पास नंबर 2 है। वीडियो में हमारे पास नंबर 3, यूज़ सप्लीमेंट विद काशन, यानी सप्लीमेंट का आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, चंद केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चों को अगर ग़िज़ाई कमी हो तो उनका कद नहीं बढ़ता। मिसाल के तौर पर अगर कुछ डॉक्टर सिंथेटिक HGH उन बच्चों के लिए रेकमेंड करते हैं जिनको हार्मोन्स का मसला होता है, लेकिन एक हद तक कैल्शियम सप्लीमेंट भी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड करे, ये ध्यान में रखिएगा, अगर डॉक्टर रेकमेंड करता है, प्रॉपर आपके पास कोई रेकमेंडेशन है, तो आप अपने हाइट को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड सप्लीमेंट ज़्यादा बेहतर रहते हैं, लेकिन फिर बता रहा हूँ डॉक्टर से मशवरे के बाद। ये नंबर 3 था। नंबर 4 तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने कद को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा थोड़ा सा कद बढ़ जाए, हाइट बढ़ जाए, उसके लिए जी टेक एक्सरसाइज। दोस्तों बाकायदा वर्जिश करने के लिए भी कई फ़ायदे हैं। जब आप वर्जिश करते हैं तो इसका मतलब है हमारे जिस्म के तमाम जो पट्टे हैं, मसल्स हैं, वो हरकत में आते हैं। बाकायदगी से वर्जिश आपके पट्टों को मजबूत करती है, आपकी हड्डियों को भी मजबूत करती है, और साथ ही साथ HGH की जो प्रोडक्शन होती है जिस्म में, उसको भी ये दुरुस्त करती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि एक्सरसाइज के दौरान कोई भी वेट अपने सर के ऊपर की तरफ उठा के ना ले जाएं, उससे गुरेज करें। आप एक्सरसाइज में साइकिलिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं और दौड़ भी लगा सकते हैं। ये जो तमाम आप एक्सरसाइजेस करेंगे, या आपकी हड्डियों की
मजबूती तो करेंगी लेकिन उनकी नशोनुमा में भी एक अहम किरदार अदा करेंगी। इस वीडियो में नंबर 5 हमारे पास है जी, प्रैक्टिस गुड पोस्चर। यानी पोस्चर का मतलब है कि आप अपने जहन में रख लें कि अपने बैठने की आदतों को तब्दील करें, अपने चलने के स्टाइल पर तवज्जो दें। बाज़ लोग झुककर चलते हैं, अब झुककर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कद तो कम महसूस होगा। बाज़ लोग बैठते हैं तो ऐसे जैसे कमर झुकी हुई हो। अपने बैठने की आदतों को, अपने चलने की आदतों को तब्दील करें, इससे भी आपकी हाइट बेहतर होगी। अगर आपकी आदत ऐसी है झुक के बैठने की, झुक के चलने की, तो इससे भी हाइट के बारे में, कद के बारे में कई मसाइल पैदा हो जाते हैं। कुदरती तौर पर कमर के 3 कब्ज़ होती हैं या 3 हालतें होती हैं। अगर आप झुककर बैठने या चलने की आदत डालेंगे तो कद छोटा होगा और कमर में खम आ जाएगा। इसलिए कमर को सीधे रखने की, चलते हुए सीधी कमर को रखने की आदत डालें। एक्टिव होकर चलें, एक्टिव होकर बैठें, इससे भी आपके कद के मामले में अफाका होगा, आपको कुछ बेहतरी महसूस होगी। इस वीडियो में नंबर 6, यूज़ योगा। जी दोस्तों, अगर आपको वक्त मिले तो योगा की हालत में अपने जिस्म को तान कर रखें। योगा के आसान में अपने आप को बिठाएं। योगा की हालत में जब आप बैठेंगे, आपके पट्टे और हड्डियां अपनी दुरुस्त हालत में एडजस्ट होंगे और योगा की मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस आपके कद को बेहतर करने में भी मददगार साबित होंगी। इसके अलावा सजदे के वक्त भी कमर को सीधी रखें, इससे भी यकीन मानिए आपके कद में इजाफा होगा। ये हमारे पास था इस वीडियो में नंबर 6। दोस्तों, इस वीडियो में जिसमें आपको हम मशवरे दे रहे हैं कद के, हाइट के बढ़ने के बारे में, कि वॉक आउटसाइड ऑन सनी डेज। जी हाँ, ये बात जहन में रख लें कि हड्डियों की नशोनुमा के लिए आपको बता चुका हूँ, आप भी जानते होंगे कि विटामिन डी एक नुमायाँ किरदार अदा करता है और विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास सन यानी सूरज है। तो इसलिए सुबह के वक्त या शाम के वक्त या जो भी मुनासिब वक्त हो जिसमें धूप आपको इतनी तेज़ महसूस ना हो, तो कोशिश करें अपने जिस्म में बराह रास्त आप सूरज की शुआएँ लें। सूरज की शुआएँ जब आपके जिस्म में पड़ेंगी, ये भी विटामिन डी की प्रोडक्शन में एक अहम किरदार अदा करेंगी और इससे भी उम्मीद की जा सकती है कि कोई ना कोई बेहतरी होगी हमारे हड्डियों के बेहतर होने में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम आपको बताया हमने आपको कि कौन से 7 तरीके हैं जो अगर इख्तियार किए जाएं तो आपके कद के मामले में कोई ना कोई अफाका हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा अफाका हो सकता है इस लिहाज से कि मैंने बताया था कि 80% तक बलूगत की उम्र तक पहुँचने आपका कद बढ़ता है, लेकिन 20% इन चीज़ों का अमल दखल होता है जो कि इसके अलावा आप इख्तियार कर सकते हैं। वो 20% चीज़ें कौन सी हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।